जय गुरुदेव। जय माता की। मित्रों, आज का विषय हमारा रहेगा माँ काली, जिनकी कुलदेवी हैं। वह कैसे पूजा करें, कैसे साधना करें, जिससे उनके घर में सुख शांति समृद्धि और विद्या और प्राप्ति कर पाएँ और अपने घर के क्लेश को दूर कर पाएँ। जितनी भी परेशानियां हैं वह कुलदेवी के द्वारा दूर करें। यह साधना बहुत ही सरल है। जैसे और साधनाएं हैं वैसे ही यह भी साधनाएं हैं, और इस साधना में कोई अलग से ऐसा विधान नहीं है जो आपको परेशानी में डाले। क्यों कि अपने मन को शांत करके और अपनी इच्छा और आस्था को प्रबल करके जो व्यक्ति जिस किसी भी इष्ट की साधना करता है वह उसकी साधना उसी रूप में स्वीकार कर ली जाती है। हाँ, यह जरूर है कि अलग अलग देवों के अलग अलग मंत्र हैं। मंत्र यानी उनको संबोधित करके उनमें प्रार्थना या उनमें याचना की जाती है, उसी को मंत्र बनाया गया है सिद्ध पुरुषों द्वारा। और इतनी लंबी याचना हम बोल नहीं सकते, इसलिए उसको सूक्ष्म रूप में संस्कृत में बनाकर वह याचना हम कर देते हैं। बार बार वह याचना उस देव को बार बार समर्पित होती है और वह देव हमारी ओर आकर्षित होता है उन मंत्रों की शक्ति से। जब हम बार बार उस देव को वह मंत्र बोलेंगे तो वह देव भी हमारी ओर आकर्षित होने लगता है। उनकी डोरी और हमारी डोरी एक सी बंधने लगती है। अब आप अलग अलग प्रकार के अलग अलग लोगों के अलग अलग कुल देवी देवता होते हैं, परंतु मैं यहाँ यह बता रहा हूँ जिनकी कुल देवी काली माता हैं। काली कहो, कालिका कहो, इनके वैसे 9 रूप हैं और 9 दुर्गा में जो वर्ष में 2 बार आती हैं 9 रूप में पूजी जाती हैं। और उनके हिसाब से आप अपनी कुल देवी का कोई एक रूप पूज सकते हैं। अब इसका विधि विधान यही विधि विधान है कि आप जैसे और दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उसके लिए और इसके लिए कोई अलग विचार नहीं है। आप सुबह उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे और अपनी माता के लिए पहले से जो आपके घर में विराजमान होंगी, या तो विराजमान होंगी या नहीं हैं, तो आप काली माता का चित्र ले आएं और कोई उनका यंत्र हो तो वह भी ले आएं। अगर प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ यंत्र मिल जाए तो अति उत्तम है, और अगर नहीं मिलता है तो आप कोई उनका वैसा ही यंत्र ले आएं। काली माता के नाम से यंत्र मिल जाता है दुकान पर, और चित्र ले आएं जो काली माता का आपको पसंद हो 9 रुपए में से, और वह आप अपने घर में लाकर रख लें। और किसी भी शुद्ध दिन या बुधवार को या नवदुर्गा में अपनी माता को स्थापित कर लें। जहां आप पूजा करते हैं अपने पूजा स्थल पर या पूजा के कक्ष में वह स्थापित हो गई। अब आपका दैनिक कार्य यहाँ होगा। 2 प्रकार की पूजा होती है, एक संकल्प लेकर और एक दैनिक पूजा। तो संकल्प लेकर तो हम ऐसे करते हैं जैसे 1.25 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 40,000, इस तरह का संकल्प लेकर हम उन मंत्रों की गिनती कर लेते हैं कि हमको 5 माला, 11 माला, 3 माला इतनी जपना है, तो यह हमारा पूरा इतने दिन में हो जाएगा। और जो दैनिक क्रिया है उसका संकल्प अलग होता है कि मैं दैनिक 2 माला या 1 माला का जाप करूँगा और इस तरह पूजा करूँगा, माता हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे। तो इस तरह के दोनों संकल्प लेकर ही पूजा शुरू की जाती है। अब आपको एक संकल्प लेना है, या तो दैनिक पूजा का या कोई वैसी 1.25 लाख का, 5 लाख का मंत्र का जाप का, यह लक्ष्य रख के वह मंत्र जाप करना है। अब आपको करना क्या है कि जैसे नहा धोकर आप बैठ गए, आसन बिछा लीजिए। हो सके तो कंबल का बिछाएं, लाल बिछाएं, माता को भी लाल आसन बिछाएं, और माता के लिए फूल, पुष्प, दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आप जलाते हैं वो, और
मिष्ठान, मिष्ठान में आप बतासे ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, वह जो एक आप निर्धारित कर लें वही आपको रोज़ चढ़ाना है। इस तरह से आप वहाँ थोड़ी सी सजावट रखें, खुशनुमा माहौल रखें, जिससे माता प्रसन्न हो और आप माता की ओर मुख करके, पूर्व साइड मुख करके आप बैठें और माता की ओर देखकर फिर अपना आंख बंद करके जाप शुरू करें। मन ही मन माता का ध्यान करते रहें और जाप शुरू करते रहें। इस प्रकार की क्रिया आपको रोजाना करना है। दैनिक क्रिया है तो दैनिक मंत्रों का जाप करें, और अगर संकल्प लिया है 5 लाख सवा लाख का तो उस प्रकार से आप इसको जाप करें। इस प्रकार से आप जाप करते रहेंगे तो माता आपके घर में धन धान्य और विद्या और पारिवारिक जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करते हुए आपके घर में खुशी का माहौल पैदा करेगी, आपके रोजगार की समस्याओं को दूर करेगी, और जो भी आपको कठिनाइयाँ आती हैं किसी कार्य में उनको स्वतः ही दूर करेगी। माता का मंत्र जाप करते हुए आप यह सिद्ध कर पाएंगे कि हाँ, मैं माता का भक्त हूँ, माता मेरी कुल देवी हैं, और कुल देवी का जाप सबसे अच्छा माना गया है। क्यों कि आज से नहीं, आपके कुल जब से चला है तब से उनकी पूजा होती है। आप उनकी पूजा करेंगे तो आपको अवश्य उनका लाभ प्राप्त होगा, और वह सब कुछ प्रदान करने वाली होती हैं, क्योंकि कुल को बढ़ाने वाली देवी को कुल देवी बोलते हैं। आप उस हिसाब से करें कि जैसे मेरे पूर्वजों ने पूजा पाठ किया था उसी हिसाब से मैं यह पूजा पाठ कर रहा हूँ, और मुझे भी यह शुभ फल प्राप्त होगा और माता मेरी रक्षा करेंगी। अब इनका जाप क्या है? वैसे तो 9 रूपों में दुर्गा जी का ज़्यादातर लोग जाप करते हैं, एक ही मंत्र है, मूल मंत्र। अब एक दूसरा मंत्र भी है, यहाँ हम उसे लिखे दे रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, लिखने से अच्छा रहता है। और वैसे जो प्रचलित है, जो दुर्गा सप्तशती में दिया है, तो वह भी आप कर सकते हैं। और आप काली के कोई से भी रूप की पूजा पाठ साधना करें, आप दुर्गा सप्तशती भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। क्यों कि मंत्र तो छोटा ही है। अब आपको मान लो समय ज़्यादा है तो दुर्गा सप्तशती आप पढ़ें, और अगर और ज़्यादा समय तो आप ज़्यादा मंत्र जाप करें। इन दोनों में शक्ति प्राप्त होती है, माता का साक्षात स्वरूप आपको महसूस होगा। जैसे मेरे साथ चल रही हैं, इस साधना को मैंने किया है, माँ का दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है, मुझको इस बात की अनुभूति हुई है, और आपको भी अनुभूति होगी, आपको भी संकेत मिलेंगे और कुछ परिचय भी मिलेंगे। आपको ऐसे कष्ट के समय परिचय मिलेंगे जब आप जान जाएंगे कि माता ने मेरी रक्षा की है। मेरे प्यारे मित्र हो, आप कोई भी साधना करें, केवल ध्यान और मन का सारा खेल है। अगर आपका ध्यान माता के चरणों में लग गया, फिर आपको कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रोक ले। बड़ी बड़ी घटनाओं से माता आपको ऐसे बचाएंगी जैसे आपको कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े संकटकालीन, इनका नाम है काली काली महाकाली, यानी काल को भी परास्त करने वाली महाकाली हैं। इनकी शक्ति जब आती है तो सारे कार्य विफल कर देती है, शत्रुओं के, दुष्टों के, काल को भी भगा देती है, काल भी डर कर भाग जाता है। आप ऐसी माता के चरणों में बार बार प्रणाम करें। मैं भी प्रणाम करता हूँ। मेरे अंदर इस समय आवेश आ चुका है माँ काली का। माँ काली को मैं प्रार्थना करते हुए बार बार निवेदन करता हूँ, माता मुझे क्षमा करें, आपकी मैं शरण में हूँ। मेरी भी कुलदेवी काली माता हैं। मित्रों, मैं भी कुलदेवी का प्रार्थना करता हूँ और 9 देवियों में पूजा करता हूँ, और उन दूसरी 9 देवियों में भी पूजा करता हूँ। हम भी अपनी कुलदेवी का स्मरण रोज करते हैं, परंतु हम बहुत सारी पूजा करते हैं और मंत्र हम कुलदेवी का अपने यहाँ नहीं पढ़ते हैं। हम केवल उनको पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपको जैसे उचित हो वैसे आप कर सकते हैं। आप मंत्र जाप करें, पूजा करें, विधि विधान हमने बता ही दिया है, और इसमें कोई अलग से कुछ लगाना नहीं है। जितनी प्रसन्नता की चीज़ें आप उनको अर्पित करें, वो खुश तो आप खुश। आपका और आपके परिवार का मंगल हो, मेरी माँ काली से यही प्रार्थना है। इसी के साथ धन्यवाद। आपकी मनोकामना कुलदेवी माँ काली
अवश्य पूरा करेंगी।